बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है डिस्कस करने मॉडल पेपर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब बोर्ड की तरफ से लॉन्च किए गए हैं और वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस करें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो मुतालिया पाकिस्तान का मॉडल पेपर किस तरह से उन्होंने फॉर्म किया है, कौन किस तरह के उन्होंने एमसीक्यूज बनाए हैं, इन टेक्स्ट कितने एमसीक्यूज उठाए हैं, एक्सरसाइज में से कितने एमसीक्यूज हैं, ये सारा आज इस मॉडल पेपर में हम लोग देखेंगे, रिव्यू करेंगे। और इंशाल्लाह ताला रिव्यू करने के बाद हमारे पास जो है वो सॉल्व मॉडल पेपर की वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जी आप लोगों को पहले तो एक चीज़ अपनी क्लियर कर लेनी चाहिए कि मॉडल पेपर्स का मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल पेपर्स पे ही फोकस करें। मॉडल पेपर इज जस्ट अ मॉडल, वो आपके पास एक सैम्पल है कि आपके पास एग्जाम किस तरह से पूछा जाएगा। इससे आपने कोई पेयरिंग स्कीम का अंदाजा नहीं लगाना, इंपॉर्टेंट सवालों का अंदाजा नहीं लगाना। ये उसने सिर्फ एक रैंडम पेपर आपको बना के दिए एज अ फॉर्म ऑफ मॉडल। ये आपके सामने एक मॉडल रखा है कि आपसे इस तरह से पेपर पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो फॉर्म हो गई थी कि हमें इनमें पूछे गए सवालों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रटा लगा लेना है कि यही इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपसे सिर्फ ये ही नहीं है कि आपसे सिर्फ इसी में से एग्जाम पूछा जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी हो सकता है कि बिल्कुल कुछ भी इसमें से ना पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट का पेपर में ज्यादातर जो वेटेज है वो इसी मॉडल पेपर से आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो मॉडल इज जस्ट अ मॉडल पेपर, एक आपके पास एक मॉडल है, इसके ऊपर से फोकस नहीं करना। आप इसको, यही मैंने आपको सजेस्ट किया था डे 1 से कि आप मॉडल पेपर्स को अपने सेल्फ टेस्ट के लिए यूज करें, आप अपनी तैयारी करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें और देखें कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। उसको एज अ सेल्फ टेस्ट यूज कीजिए, इसके ऊपर सिर्फ रिलाई नहीं करना। इसके ऊपर रिलाई करके खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप करने से बेहतर है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें, उसकी तैयारी करें, एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से करें। इन टेक्स्ट जितनी चीजें आपको मार्क करवाई जाती हैं उनके ऊपर फोकस करें, उन्हीं में से चीजें आती हैं। आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो चलिए जी एक दफा देखते हैं कि आपके पास 10th क्लास का जो है मुतालिया पाकिस्तान का मॉडल पेपर उन्होंने किस तरह से डिजाइन किया है। इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों का कंबाइन है। सबसे पहला सवाल होता है जेएमसीक्यूज यानी कि दुरुस्त जवाब की निशानदेही। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है जी, मीर जफर उल्लाह जमाली का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे से था। किस सूबे से ताल्लुक था जी? उसने ऑप्शन ही दी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान। और इसी तरह उसने इंग्लिश में भी पूछा जी, मीर जफर उल्लाह जमाली बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सेकंड क्या कहता है जी, 10 बिलियन ट्री का मंसूबा था। इमरान खान, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज मुशर्रफ। तो इसका तो जिसको नहीं भी पता उसका भी पता होगा कि इमरान खान ने ही ये जो है वो मंसूबा स्टार्ट किया था। 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय इमरान खान, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी या फिर राजा परवेज मुशर्रफ। तो इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों हमारे पास साथ साथ चल रहे हैं। नंबर 3 जी, श्रीलंका का दारुल हुकूमत है चिटागंग, ढाका, कोलंबो या फिर माले। और इसी तरह कैपिटल ऑफ श्रीलंका इस, तो आपने इसका आंसर बताना होगा। फोर्थ जी, सार्क तंजीम का क्याम अमल में आया। सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन। नंबर 5, किसी मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली कहलाती है। अ कंट्रीज रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज कॉल्ड। क्या कहते हैं जी? इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि माशी पॉलिसी, या फिर तालीमी पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी या फिर खारजा पॉलिसी। सिक्स एमसीक्यू में क्या कहता है? पाकिस्तान की दूसरी अहम गजाई फसल है। यानी कि ये आपके पास किस में से पूछा गया? अहम फसलें जो हमने पढ़ी उसमें से आपके पास ये एमसीक्यू पूछा गया। मकई, चावल, बाजरा या फिर गंदुम। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज मकई, राइस, मिलेट या फिर व्हीट। नंबर 7 क्वेश्चन क्या पूछता है जी, बलोचिस्तान के जिले में संगे मरमर पाया जाता है। खुजदार, क्वेटा, चागी या फिर सुई। मार्बल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। तो आपने इसका राइट ऑप्शन बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बलोचिस्तान के जिले में जो संगे मरमर ज्यादा पाया जाता है। नंबर 8, 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ। एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया 1960, वो कौन सा था जी? मुआहदा लाहौर, सिंतास मुआहदा, मुआहदा इस्लामाबाद या फिर मुआहदा दिल्ली। और हम जानते हैं कौन सा था जी? सिंतास मुआहदा। नंबर 9, किस्सा सोनी माहिवाल के मुसन्निफ हैं। ऑथर ऑफ किस्सा सोनी माहिवाल, फजल शाह, हाशिम शाह, मियां मोहम्मद बख्श या फिर हासिफ बरखुरदार। और लास्ट एमसीक्यू उसने आपसे पूछा है जी, क्या है पाकिस्तान के बाद मुंतखब होने वाले सिख एमपीए हैं? फर्स्ट एमपीए टू बी इलेक्टेड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज, वो कौन थे जी? सरदार गोपी सिंह, बलवंत सिंह, हरि चरण सिंह या फिर रमेश सिंह। तो ये 10 एमसीक्यूज उन्होंने इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं, यानी कि बीच में टेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों एमसीक्यूज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन होता है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपसे पूछे जाएंगे जी
टोटल 5 से 6 8 सवाल आपसे उन्होंने पूछते जाते हैं, 8 से 9 सवाल, उसमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मॉडल पेपर में आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और क्या कहता है कि सवाल नंबर 2 में से आपने क्या करना है जी, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सबसे पहला सवाल आपके पास चैप्टर 1 से ही दे दिया उसने, मोटरवे की क्या अहमियत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटरवे। नंबर 2, सदर पाकिस्तान के इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप नोट करें, ये भी आपका एक्सरसाइज से पूछा गया और ये भी एक्सरसाइज से पूछा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के नाफिज करदा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 2 बुनियादी मकासद तहरीर कीजिए। राइट द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, ये भी आपके पास एक्सरसाइज का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 2 ज़रई इस्लाहात तहरीर कीजिए। राइट एनी 2 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नंबर 5, 14वीं आईनी तरमीम के मुतालिक आप क्या जानते हैं, यानी कि व्हाट डू यू नो अबाउट 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 5 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद 6 में क्या कहता है जी, कोई से 4 वस्ती एशियाई ममालिक के नाम तहरीर कीजिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। नंबर 7, मसला फ़लस्तीन की वजाहत 2 जुमलों में कीजिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपके पास जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर पूछा जाएगा। और आजकल का करंट अफेयर क्या है हमारे पास, फ़लस्तीन का इशू जो हमारे पास बहुत कॉमन हुआ है, गज़ा की जो है, गज़ा में जंग चल रही है उसके रिलेटेड। तो उसने आपसे यहाँ से कंक्लूड आपने किया कि एक सवाल आपसे जनरल करंट अफेयर के ऊपर पूछा जाएगा। 8 में क्या कहता है जी, इस्लामी तंजीम का क़याम कब अमल में आया और उसका दफ्तर कहाँ है। When was the Organization of Islamic Cooperation established and where is its headquarter? और नंबर 9, मुआहिदा सेंटो से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय द एग्रीमेंट सेंटो। तो टोटल 9 क्वेश्चंस में आपने क्या उनसे अटेम्प्ट करने, टोटल 6। तो आप लोग अगर छोड़ना चाहें अपना जर्नल और करंट अफेयर के ऊपर जो सवाल है वो उसको आप आसानी से स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट होता है जी क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है, आपने अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से 6 सवालात। और इसमें उसने आपसे मॉडल पेपर में कौन कौन से सवालात पूछे हैं जी, दफाई सनत से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय डिफेंस इंडस्ट्री। नंबर 2, माशी तरक्की की तारीफ करें, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 3, गंधक किन सनतों में इस्तेमाल किया जाता है, इन विच इंडस्ट्री सल्फर इज यूज्ड। नंबर 4, पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा जखीरा कब और कहाँ दरियाफ्त हुआ, when and where was the largest deposit of natural gas discovered in Pakistan. नंबर 5, पाकिस्तान की 4 अहम दरामदात के नाम लिखें, इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। नंबर 6, पाकिस्तान के 4 तलीमी मिसाइल तहरीर कीजिए। राइट 4, इंपॉर्टेंट एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। नंबर 7, आबादी और वसाइल के दरमियान तवाजुन कैसे कायम किया जा सकता है, हाउ कैन वी बैलेंस वाटर रिसोर्सेज एंड द पॉपुलेशन। नंबर 8, सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की आवाम की 4 जिम्मेदारियां लिखें। Write any 4 responsibilities to promote the tourism. एंड नंबर 9, मिसाक के मदीना से क्या मुराद है, चार्टर ऑफ मदीना से आपने बताना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, 3 का आपके पास मार्जिन होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर पे होगा या फिर जर्नल बेस्ड टॉपिक पे पूछा जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूड हो गया। पहले पार्ट में आपसे जो है वो क्वेश्चन की वेटेज जो एक्सरसाइज के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसके ज़्यादा है हमारे पास, और इंटेक्स्ट भी है और अदर भी हमारे पास है। नेक्स्ट आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जी हमारे पास सवाल नंबर 4 होता है आपका सेक्शन 2। उसमें इसने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं जी, राइट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म 1990 टू 1993। मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत की आपने अहम इस्लाहात तफसील से बयान करनी है। दूसरा उससे आपने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जी सवाल नंबर 5, पाकिस्तान में बिजली के शोबे को दरपेश मसाइल और उनका हल करने की तजवीज़ तहरीर कीजिए। राइट डाउन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पावर सेक्टर इन पाकिस्तान एंड सजेशंस टू सॉल्व देम। क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झेल पर नोट लिखें। कौन सा है जी, पाक चीन दोस्ती यानी पाक चाइना फ्रेंडशिप। यहाँ पर पाकिस्तान का तलीमी ढांचा तलीम में कैसे माउन है, हाउ एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इज हेल्पफुल इन एजुकेशन। और हर क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स का होता है, ये ए बी पार्ट होते हैं। आपके पास 4 मार्क्स का ये हो जाएगा और 4 मार्क्स का आपके पास ये होगा, तो आपके पास 4 + 4 8 इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बन जाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अपना पाकिस्तान स्टडीज का जी मॉडल पेपर 10th क्लास का, जो कि पंजाब बोर्ड की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में जाते हुए सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।